बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 7। तो फर्स्ट से लेकर 6 तक बच्चों पार्ट ना देखें उनको देखें। 13.1 से लेकर 13.6 तक के सॉल्यूशन को डिस्कस किया बच्चों। तो आज 13.7 में हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 13.7 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, तो पहले कोन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कोन, जैसे कोन दिया हुआ है, ये कोन हो गया, और यहां देखिए ये बेस रेडियस, ये रेडियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइट, और ये जो होगी स्लैंट हाइट। देखिए ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, और ये बेस रेडियस गिवन है। इसके अकॉर्डिंग हाइट वॉल्यूम लगेगा, जो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो है फॉर्मूला यूज करना है एक्सरसाइज 13.7 में। देखिए तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो लिया हुआ है, तो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद द रेडियस 6 एंड हाइट 7। तो ऐसे वैल्यू दी होगी और उसके अकॉर्डिंग हमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो देखिए सॉल्यूशन में वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे, पाई की वैल्यू 22/7, और यहां पर देखिए रेडियस आर स्क्वायर यानी रेडियस गिवन है 6, तो इनटू 6 का स्क्वायर इनटू हाइट 7 गिवन है। देखिए ये अब सिंपलीफाई कर लेना है, तो देखिए 7 से 7 कट हो गया, वैल्यू बची 1/3 इनटू 22 इनटू 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, तो यहां आ जाएगा 36। ये 12 3 से कट रहा है, देखिए 12 टाइम्स, यानी वैल्यू आ गई 22 इनटू 12। इसको मल्टीप्लाई करें, 12 2 जा 24 कैरी 2, और 12 2 जा 24 और 2 26, ये सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान देना है, वॉल्यूम जो यूनिट जो है लगाना है सेंटीमीटर क्यूब। क्यों है, क्योंकि 3 डायमेंशंस में यूज हो रहे हैं। देखिए 2 टाइम्स रेडियस है और 1 टाइम हाइट है, तो 3 डायमेंशन यूज हो रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ पे सरफेस एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 3 डायमेंशन यूज है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है इसको फॉर्मूले पे याद रखें, और इसके अकॉर्डिंग सभी एक्सरसाइज के जितने भी सॉल्यूशन है 13.7 के, वो सभी सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम ऑफ कोन के बेस पे सॉल्यूशन होते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में केवल हाइट ऑफ द कोन गिवन है 15 सेंटीमीटर, इफ द वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे देखिए, तो रेडियस फाइंड करना है, तो फार्मूला वही यूज हो रहा है। देखिए वॉल्यूम को, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में, और पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है, तो सॉल्यूशन में वॉल्यूम लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे गिवन है, देखिए ये वैल्यू 1570 इज इक्वल टू 1/3, और पाई की वैल्यू यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लगानी है, यहाँ पे 3.14 जो वैल्यू गिवन है वही लगाएंगे यहाँ। देखिए तो पाई की वैल्यू 3.14 इनटू रेडियस, देखिए फाइंड करना है यहाँ पे ये, और हाइट जो है ये 15 गिवन है, तो रेडियस हमें फाइंड करना है, तो उसको छोड़ देना है, वो आर स्क्वायर आएगा, बाकी सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए 3 से कट रहा है, 5 जब ये वैल्यू आ गई 1570, और यहां से देखिए ये जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी 3.14 इनटू 5 आर स्क्वायर। देखिए यहां से ये 0 2 0 है, तो ट्रांसपोज हो जाएंगे, 5 से काट दे इसको, देखिए 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और 5 4 जा, और 2 0 आ गए। देखिए ये पूरा 314 से पूरा 100 टाइम आ रहा है, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया 100, देन आर इज इक्वल टू √100, और रेडियस जो रहेगा वो 10 सेंटीमीटर, ये आएगा रेडियस से। देखिए 100 का स्क्वायर होता है ±10, ऐसे बोल सकते हैं, मगर यहाँ पे क्योंकि रेडियस कोई डायमेंशन है और माइनस में डायमेंशन होता नहीं है, तो वो जो वैल्यू प्लस में लेंगे हम, आर बराबर 10 सेंटीमीटर लेंगे। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, फॉर्मूला वही लगेगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, और यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करी उसको वही छोड़ दें, बाकी सॉल्यूशन को
सिंप्लीफाई करके कट करें, देखिए 5 और ये वैल्यू जो है ये दोनों वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 से पहले काटे और देखिए 31400 आ गया, क्योंकि दो वैल्यू को पहले पॉइंट आएगा तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। देखिए अब ये कटेगा 100 टाइम्स जा रहा है और r इसके बाद 100 आ गया तो r जो होगा वो 100 का रूट हो जाएगा, r की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो और 100 का स्क्वायर रूट है 10 10 या 100 है, समझ 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, तो 10 100 का स्क्वायर रूट होगा 10 होगा, तो ये रेडियस ऑफ द कोन होगा। देखिए पहले क्वेश्चन ये हुआ है, एक कोनिकल पिट गिवन है ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द इन किलोलीटर। यहां पर तो देखो ये कोई विशेल है, ऐसे बोलेंगे इस टाइप से कोनिकल शेप में और ऐसे बना हुआ है, इस टाइप का कोई बर्तन है देखिए, और डायमीटर जो 3.5 है, ये जो दिया हुआ है 3.5 मीटर दिया हुआ, देखिए मीटर में है ना, और डेप्थ जो है, डेप्थ कैसे निकालेंगे, डेप्थ देखिए परपेंडिकुलर निकालेंगे, ये जो है ये हाइट देखिए 12 सेंटीमीटर, ये सॉरी 12 मीटर, ये जो डेप्थ देखिए 12 मीटर में है, ऐसे रेखा लीजिए यहां पे ये डेप्थ देखिए, उसके अकॉर्डिंग में यहां पे कैपेसिटी निकालेंगे, तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, पहले वॉल्यूम निकालेंगे फिर उसको जो है लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन में इसका वॉल्यूम लगा दे, वॉल्यूम ऑफ, तो पहले डायमेंशन निकल लेते हैं, देखिए आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू दिया 3.5 मीटर, तो रेडियस, देखिए रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 मीटर हो जाएगा रेडियस इसका, और डेप्थ यानी हाइट से बोल सकते हैं, हाइट गिवन है 12 मीटर, तो वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर रेडियस और डायमीटर दिया तो रेडियस निकाले और हाइट गिवन है और कैपेसिटी निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये जाएगा 1/3 पाई 22.7 लगा सकते हैं। देखिए अगर पाई की वैल्यू जो गिवन है वही लगानी है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है तो अपनी मर्जी से आप 22.7 भी लगा सकते हैं या फिर 3.14 लगा सकते हैं। अगर वैल्यू पाई की वैल्यू गिवन है तो जो गिवन वैल्यू वही लगानी है, और अगर नहीं दी है तो अपनी मर्जी से आप 22.7 भी लगा सकते हैं, 3.14 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पाई की जगह 22.7 लगा रहे हैं और रेडियस यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3.5, तो 3.5/2 और स्क्वायर का 2 बार कर सकते हैं, 2 बार 3.5/2। देखिए रेडियस यहाँ पे हमने 3.5/2 निकाला है और स्क्वायर दिया है, r स्क्वायर दिया है तो 2 बार लिख दे, या तो इसका स्क्वायर कर दे या फिर 2 टाइम्स लिख सकते हैं। बात देखिए, और हाइट जो गिवन है यहाँ पे 12 गिवन है, देखिए ये 7 से कटेगा, देखिए 3.5 0.5 टाइम्स, देखिए पॉइंट लगाएंगे तो 35 हो गया, 7 5 35, और ये जो देखिए 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा देखिए, और ये 3 से 3 कट गया, वैल्यू डिनोमिनेटर के फॉर्म में काटते हैं इसको, तो वैल्यू क्या होगी 22 into 0.5 देखिए, इसको मल्टीप्लाई करें और ये भी है 3.5 ये दिस वैल्यू, तो 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, और ये के पहले पॉइंट लगाएंगे इनटू, देखिए 22 5 का 110 और एक पॉइंट लगा ये हट जाएगा। अब ये 3, अब देखिए 11.0 है, नहीं 11 हो गया, 3.5 पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 38.5 मीटर क्यूब, 3.5 पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.5 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लें। अब यहाँ पे देखिए अब कैपेसिटी को भी फाइंड कर लिए, तो कैपेसिटी के देखिए 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 किलोलीटर होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। यहाँ पे ये तो वॉल्यूम आ रहा है इसका, वॉल्यूम ऑफ पिट जो आ रहा था दिस वैल्यू आ रही थी, अब इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए 1 मीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ पिट इज इक्वल टू, इसको ये किलोमीटर हो जाएगा 38.5 किलोलीटर, ये क्योंकि 1 मीटर क्यूब इतना आएगा, देखिए 1 कितना मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर क्यूब जो है 1 किलोलीटर के बराबर है, तो 38.5 मीटर क्यूब जो होगा वो 38.5 किलोलीटर के बराबर होगा। मीटर क्यूब की जगह किलोलीटर लगा देना, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, देयरफॉर 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर। इस तरह से करना है, पहले वॉल्यूम निकालें
और फिर जो है मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, और ये जो आएगी वो कैपेसिटी ऑफ द पिट आ जाएगी। तो इस तरह से कंडीशन करना है। तो चलिए इसको क्वेश्चन ये हुए वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन गिवन है 9856 देखिए सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस 28 सेंटीमीटर गिवन है, देन फाइंड हाइट ऑफ द कोन, सेलेक्ट हाइट ऑफ द कोन और कट सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग में यहां रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है और हमें हाइट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए यहां पे वैल्यू गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है 9856 देखिए, और डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू है 28 सेंटीमीटर देखिए। तो रेडियस जो आएगा इसका हाफ कर दें, ये रेडियस आ गया, ठीक है। और हमें हाइट फाइंड करनी है नंबर 1 देखिए। तो नंबर 1 हाइट फाइंड करनी, तो वॉल्यूम लगा दें, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम के अकॉर्डिंग में देखिए, वॉल्यूम में गिवन है तो 9856 इज इक्वल टू 1/3 पाई जो है 22/7, रेडियस गिवन है देखिए यहां पे 14 इंटू हाइट फाइंड करनी देखिए। तो सभी वैल्यूज आ गई, सिर्फ हाइट फाइंड करनी। अब ये 7 से काटेंगे, 7 2 जा 14 देखिए, ये कर दिया, वैल्यू आ गई 9856 इज इक्वल टू देखिए यार 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन 3 इंटू h। अब यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी हम इसको लिख सकते हैं 9856 3 ऊपर जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 22 इंटू 2 इंटू ये वैल्यू जो आएगी हाइट आ जाएगी। यहां से देखिए, यहां से 2 से काट सकते हैं इसको, देखिए 2 से काट दें 4 9 देखिए 2 8 ये कर दिया, और इसको काटें देखिए यहां से कटा 2 से 7 2 से काटेंगे तो 2 4 6 4 देखिए 2 4 6 4 आ रहा है, और यहां से 7 से देखिए फिर और 2 से काटें देखिए 11 2 से और काट दें तो 1 2 3 2 आ गया देखिए। अगर 11 से काटे देखिए तो 11 और यहां बचेगा कट जाएगा देखिए, 11 से काटे 11 बन जाए 11, इसको 11 से काटे 11 बन जाए 11 देखिए 1 11 है, 1 13 बचा, फिर 11 बन जाए 11, फिर बचा यहां पे 22 यानी 2 आ गया देखिए। 7 से काटे 7 बचा 7 और बचा कितना देखिए 3 बचा है 4 बचा देखिए 7 6 जा 42 यानी h जो आ गया वो आ गया 16 सेंटीमीटर देखिए, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये 3 भी है देखिए यहां पे 3 के साथ में इंटू 3 यानी h बराबर आ गया 48 देखिए 48 सेंटीमीटर ये आ गया। तो मैं छोटी छोटी वैल्यू से काटते हैं, 2 से काटा देखिए 2 से काटा नीचे फिर 2 से काटा फिर ऊपर 2 से काटा फिर नीचे कंटीन्यूअस काटते हैं जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 16 और 3 तो 16 से 48, तो ये हो गया हाइट ऑफ द कोन। फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया। सेकंड स्लैंट हाइट करना है, स्लैंट हाइट। तो सेकंड के लिए स्लैंट हाइट देखिए L बराबर होता है L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है देखिए। तो यहां पे ये L निकालना है आपको, तो L बराबर हम लिख सकते हैं रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ये, और ये L हो जाएगा रूट में हाइट देखिए निकाल चुके 48 यानी 48 का स्क्वायर और प्लस रेडियस देखिए 14 है तो 14 का स्क्वायर और L बराबर इसको सिंपलीफाई कर लें 48 का स्क्वायर देखिए तो मल्टीप्लाई करें 48 इंटू 48 और ये 8 इंटू 64 कैरी 6 और 8 4 जा 32 और 6 38 इंटू 4 से 32 कैरी 3 16 और 19 दिस वैल्यू 4 0 और यहाँ पे आ गया 3 2 ये आ गया 2304 और प्लस 14 का 196 देखिए। तो ये L इसको ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो 0 लिखिए और ये 9 1 10 और ये आ रहा है 4 और 1 5 दिस वैल्यू आ गई देखिए 2500 और 2500 का स्क्वायर होता है वो 50 होता है, तो L जो आएगा वो 50 सेंटीमीटर आ गया। ये आपकी स्लैंट हाइट देखिए। तो स्लैंट हाइट का रिलेशन होता है L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का, तो ये L आ गया, h आ चुका है हमारे पास देखिए। तो सेकंड का सॉल्यूशन हो गया देखिए। थर्ड हमें निकालना है कट सरफेस एरिया, तो लगा दें CSA ऑफ कोन। CSA कौन क्या होता है पाई
आर एल होता है सीएसएफ कोण, पहले सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कर चुके हैं इस टाइप के। तो देखिए पाई यानी 22/7 और रेडियस यहाँ पे देखिए 14 दिया हुआ, 14 इंटू स्लैंट हाइट जो है ये 50 आ गई है, 50 देखिए 7 से कट गया 2 टाइम्स, 22 2 या 44 इंटू 50 मल्टीप्लाई करें देखिए तो जी हो जाएगा 520 और ये 22 सेंटीमीटर इसका ये जो आएगा कट सरफेस एरिया आएगा। तो इससे सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम दिया हुआ है देखिए, डायमीटर दिया, रेडियस निकाल ले, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन लगा दे 1/3 पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ये वैल्यू दी है और यहां पे वैल्यू पुट करें, h निकालना है हमको देखिए, और इसको नीचे वैल्यू ले ले क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। काटते हैं 2 छोटी-छोटी वैल्यूज काटे, 2 से काटे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंटीन्यूअस तब तक जब तक सिंपलेस्ट ना हो जाए। तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचा तो ऊपर बचा 60 * 3 यानी हाइट जो आ गई 48 आ गई। इसका स्लैंट हाइट निकालनी सेकंड में, तो उससे l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के अकॉर्डिंग में l बराबर होगा √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h हमारा 48 आ चुका है, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर ये निकाला हमने, दिस वैल्यू 2304 और 14 का जो होता है 196, दोनों का ऐड करें तो 2500 और 2500 का स्क्वायर जो होगा वो 50 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये तो सेकंड वैल्यू होगी स्लैंट हाइट, कट सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई 22/7, रेडियस 14 यहां पे निकाल चुके देखिए दिए हुआ और स्लैंट हाइट ये निकाला है और इसको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कट सरफेस एरिया गिवन। तो ऐसे सॉल्यूशन करना है। इस सेट क्वेश्चन में दिया हुआ कोई दिया राइट साइड को राइट ट्रायंगल दिया हुआ एबीसी 5 12 और 13 सेंटीमीटर इसके साइड है, रिवॉल्व अराउंड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सो ऑब्टेन। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको 12 सेंटीमीटर जो साइड है उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉल्व किया गया है। तो यहां पे देखिए राइट एंगल बना लेते हैं, तो यहां पे देखिए ये इस टाइप से ये दिया हुआ है ए बी सी ए 30 हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल देखिए सेज बनेगा और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हाइट होगी इसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है पाइथागोरस टेम्पलेट बन रहा है। अब इसको 12 सेंटीमीटर के अबाउट में यानी इसके अकॉर्डिंग में इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, तो ये जो है इस तरह से कुछ बनेगा ऐसे बनेगा, ये 5 हो जाएगा देखिए यहां से ऐसे, और ये 30 है ये भी 30 हो जाएगा और इसको रिवॉल्व ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसे कोण बनेंगे, देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल को ऐसे घुमाया गया है, ट्रायंगल को ऐसे करके घुमा दिया गया, इसके एक्सेस के इस एक्सेस के अकॉर्डिंग इसको ऐसे घुमाया गया तो ये कोण बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए इसका वॉल्यूम फाइंड करना है देखिए, तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन में तो यहां साइड्स लिए 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अब देखिए कोण में कन्वर्ट हो गया, तब कोण के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कोण के लिए हाइट जो होगी, हाइट में जो 12 सेंटीमीटर वर्क करेगी इनकी, ये हाइट होगी परपेंडिकुलर हाइट जिसे h बोलेंगे वो 12 दी होगी, तो ये h होगी और बेस रेडियस देखिए 5 हो गया, रेडियस यहां पे क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो गई देखिए। स्लैंट हाइट ये r होगी और स्लैंट हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर होगी देखिए, इसे l बोलेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम निकाल लेना है देखिए यहां पे, तो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा यानी 1/3 पाई आर 22/7, रेडियस देखिए यहां पे हो गया 5 × 5 और हाइट हो गई वो 12, ठीक है हाइट 12 हो गई, ये वैल्यू आ गई। इसको पाई के रिस्पेक्ट में निकाले, पाई का हम छोड़ दें ऐसे क्योंकि पाई की फॉर्म में ये देखिए क्या आएगा 3 से काटेंगे 4 जा और ये 25 4 जा 100 यानी ये जो रहेगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। इसके बाद 8 क्वेश्चन में भी देखिए यही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि इसी फिगर को अगर हम 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग में रिवॉल्व कराएं, कैसे देखिए जैसे ये ट्रायंगल को हम इस तरह से बना लें, वही सेम फिगर को हम जो है ये दिया हुआ देखिए ऐसे दिया हुआ, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, ए
BC ये, और ये 13 गिवन है, ऐसे दिया हुआ है। नीचे वाला 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये देखिए ऐसे दिया, ये था ट्रायंगल ऐसे दिया था। अब अगर 5 इस पे ऐसे घुमाएं, इस एक्सिस के 5 के एक्सिस के अकॉर्डिंग ऐसे घुमाएं, तो ये फिगर क्या बनेगा? ये फिगर कुछ ऐसे बनेगा, देखिए यहां से, और ये वैल्यू आ जाएगी इस टाइप से फिगर बनेगा। देखिए ये 5 ऑलरेडी था, तो ये 12 हो जाएगा, और इधर वाला भी ये 12 आ जाएगा यहां से, देखिए, और ये 13 है, ये 13 रहेगा। और हाइट अब जो हो जाएगी क्वेश्चन 8 के अकॉर्डिंग में, ये हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, देखिए, और रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आर, ये हो गया एच। देखिए स्लैंट लाइन वही है, स्लैंट लाइन वही है, तो ये इस तरह से कुछ बनेगा कोन, ये ऐसे बनेगा। इसको इस तरह से घुमाया, पहले ऐसे घुमाया, फिर इसको इस तरह से घुमाया, तो ये कोन बन गया। देखिए अब इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन सो obtained is equal to 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो 1/3 पाई को ऐसे रहने, रेडियस देखिए यहां पे रेडियस हम निकालोगे 12, ये 12 into 12 into हाइट 5 हो जाएगी, 3 से काटेंगे इसको 4 टाइम। देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई? देखिए 5 4 जा 20, और 20 12 जा 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखिए आ गया वैल्यू वॉल्यूम ऑफ इस कोन का। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वाला कोन जो 7 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग में जो आ रहा था 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था। अब क्योंकि 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको रिवॉल्व किया, अब यहां 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग में रिवॉल्व किया गया क्वेश्चन नंबर 8 में, तो हाइट इसकी 5 हो गई, बेस रेडियस 12 हो गई, तब इसका वॉल्यूम जो है 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। और अब इसके बाद जो 8th क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए रेशियो, ये V1 था, ये V2 ले लेंगे इसको, अगर तो ये आ जाएगा सेकेंडली V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 100 पाई रेशियो 240 पाई। देखिए तो ये जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 100 पाई अपॉन दिस वैल्यू 240 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया। देखिए 2 से काटे 2 5 जा और 2 12 जा, यानी वैल्यू जो आ गई V1 रेशियो V2 बराबर देखिए 5/12 यानी 5 रेशियो 12। तो ये जाएगा 8 वाले का भी सॉल्यूशन। देखिए 7 का ये हो गया और 8 का सॉल्यूशन जो है यहां से हो गया, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने एक साथ किया है। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसका बेस साइड ये 5 13 और 12, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो 13 इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, लॉन्गेस्ट साइड बेस हो गया 12 और हाइट हो गई 5। जब इसको बेस के अकॉर्डिंग में रिवॉल्व करते हैं तो ऐसा कोण बनेगा, तो वॉल्यूम जो आएगा 100 पाई। फिर जब हाइट के अकॉर्डिंग इस तरह से रिवॉल्व करें 5 के रिस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम आएगा 240 पाई। अब दोनों का रेशियो, तो V1 इसको माना है, V2 इसको, तो V1 अपॉन V2 जो निकालेंगे तो आएगा 5/12। तो इस तरह से करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको नोट करें, पेपर में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसको नोट करें और बार-बार प्रैक्टिस करें। लेकिन 9 क्वेश्चन ये होगा, हीप ऑफ व्हीट कोई गेहूं का ढेर है, देखिए कोन के फॉर्म में है, जिसका डायमीटर दिया 10.5 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर 3 सो 10.5 मीटर गिवन है और हाइट 3 मीटर गिवन है। उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर उस हीप को जो है गेहूं के ढेर को कैनवास से कवर करना है, किसी कैनवास से कवर करना है। तो कैनवास रेन से बचाने के लिए तो उस कैनवास का एरिया बताना है कि कितना कैनवास लगेगा उसका, ठीक है ना। तो यहां सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन में यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। देखिए तो रेडियस r हो जाएगा 10.5 अपॉन 2 मीटर हो जाएगा, और हाइट गिवन है h 3 मीटर। देखिए तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल 1/3, ये 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लगा सकते हैं, वैल्यू नहीं दी तो 22/7 लगा सकते हैं। और रेडियस देखिए ये आ गया, तो 2 टाइम्स यानी 10.5/2 into 10.5/2 into हाइट देखिए 3 दी हुए, तो इसको काट देंगे, 3 से 3 तो पहले कर दिया, 7 से इसको काटे तो 1.5। देखिए 7 बचे 7 बचेगा 3.5 यानी
0.5 हो जाएगा और ये 2 से कटा देखिए 11, ठीक है। और यहाँ पे इसको काट भी देखिए 11, इसको भी काट सकते हैं, यहाँ से काट लें, इसको काट लें 5, 11 को 5.5 देखिए, तो वैल्यू आ गई 5.5 इंटू 1.5 इंटू 10.5, इसको सबको मल्टीप्लाई करें, 15 5 75 कैरी 7 और 15 75 1 5 75 और 7 82 दिस वैल्यू, और 2 के पहले पॉइंट लगा देखिए इंटू 10.5 देखिए, 15 5 है 75 कैरी 7 और 15 5 है 75 और 5 75 और 7 यानी 82 दिस वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करें देखिए 8 to 5 को 105 से, तो 5 5 25 कैरी 2 और 12 2 या 12 कैरी 1 41 दिस वैल्यू, और 1 से 5 to 8 पहले आ गया दिस 6 6 8 यानी ये वैल्यू होगी 8 6 6 2 5 और 3 के पहले पॉइंट है यानी इतना, ये मीटर क्यूब, ये तो वॉल्यूम आ गया देखिए, ये वॉल्यूम ऑफ हीप आ गया। इसके बाद कैनवास रिक्वायर्ड है, तो कैनवास के लिए देखिए यहाँ पे हमें स्लैंट हाइट चाहिए होगी क्योंकि कर्व एरिया निकालेंगे इसका, तो स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, तो यानी L बराबर हो जाएगा रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर देखिए, तो L बराबर आ गया रूट h देखिए, h दिया 3 का स्क्वायर और प्लस रेडियस यानी जिसका रेडियस में देखिए 10.5/2 यानी इसको आप 10.5/2 कर सकते हैं यानी 5.2 लिख सकते हैं, इसको हम 5.25 लिख सकते हैं, ऐसे डिवाइड करें तो ये जाएगा 5.25 का होल स्क्वायर देखिए, ये L की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5.25 का स्क्वायर कर लें तो 5.25 इंटू 5.25 5 में 25 कैरी 2 12 में 2 कैरी 1 26 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50 कैरी 1 5 दिस वैल्यू और 5 से किया 5 2 6 2 ये आ गया 5 2 6 5 और ये आ गया 6 1 7 2 यानी आ गया 2 7 5 और 6 2 5 और 4 के पहले पॉइंट लगे इतना, इसको ऐड करें तो L की वैल्यू जो आ गई रूट में देखिए ऐड हो जाएगा तो 36 पॉइंट या गया 36.56, तो चलिए इसका स्क्वायर निकालें तो L बराबर कोई आ जाएगा 6.05 मीटर, ऐसा कोई वैल्यू आएगी। सेकंड का इसका स्क्वायर निकालें तो नियर अबाउट आएगी। अब यहां हम CSA लगा दें, CSA ऑफ कोन पाई डालें देखिए तो पाई 22.7, रेडियस हमने निकाला हुआ 10.5 अपॉन 2 इंटू स्लैंट हाइट 6.05, ये कर दिया देखिए 1.5 और ये कर दिया 11 यानी वैल्यू आ गई 11 इंटू 1.5 इंटू 6.05, इसको मल्टीप्लाई करें तो 16.5 इंटू 6.05 आएगा बच्चों, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करें 165 को 605 से 5 5 is 25 carry 2 32 carry 3 this value और 6 से मल्टीप्लाई 6 5 30 और ये 39 carry 3 और 9 this value, ये आ गया 52899, ये वैल्यू कोई आ गई 99825 और 3 के पहले पॉइंट है यानी इतना मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू जाएगी कर्व एरिया आएगी। तो बस L की वैल्यू निकाल के और जो है CSA ऑफ कोन लगा दें तो ये वैल्यू आएगी। बस वैल्यू दी हुई है देखिए, तो वैल्यू से डायमीटर से रेडियस निकालें, रेडियस हाइट दी हुई है देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालें, ये आ गई। अब कर्व एरिया के लिए हमें L की जरूरत होगी तो L की वैल्यू निकालें, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अकॉर्डिंगली L दिया गया, इसका स्क्वायर निकालें दिस वैल्यू और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r L सॉल्यूशन करें तो 99.825 ये जो सॉल्यूशन होगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कर्व पार्ट होगा इसका। तो इस तरह सॉल्यूशन करना, तो नोट करें इसको और एक्सरसाइज 13.8 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नोट करें और डिस्कस